पैरानॉर्मल की दुनिया में ना भूत, प्रेत, जिन इन जैसी लगभग हर शक्ति से बचने का या उसे हराने का कोई ना कोई तरीका मौजूद है। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, जिसके चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन है। और इसी अकेली सबसे ताकतवर शक्ति को ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसकी शक्तियों को समझते हैं और इस लिजेंडा के पीछे की खौफनाक सच्चाई को जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ब्रह्म राक्षस है कौन? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। इसकी पहचान इसके ज्ञान और उस ज्ञान के गलत इस्तेमाल से जुड़ी है, और यही बात इसे बाकी अलौकिक शक्तियों से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, एक ऐसा प्राणी जो कभी ज्ञान का सागर था, जिसे वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, उसी ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने की वजह से मौत के बाद वो एक भयानक दानव में बदल गया। और ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का जिक्र गरुण, ब्रह्म और स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मतलब ये एक चेतावनी है जो शास्त्रों में दर्ज है। इसकी जो बनावट है ना, वही इसकी श्राप की पूरी कहानी कह देती है। एक बहुत बड़ा सिर जो उसके ज्ञान के बोझ को दिखाता है, लेकिन शरीर एकदम कंकाल जैसा। ये दिखाता है कि कैसे गलत इस्तेमाल किया गया ज्ञान आत्मा को ही अंदर से खोखला कर देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इसे सच में खौफनाक बनाती है, और वो है इसकी बुद्धि। इसकी शक्तियां किसी आम भूत प्रेत से बहुत बहुत आगे हैं, क्योंकि ये ज्ञान और विनाश का एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है। जरा इसकी शक्तियों का दायरा देखिए। ये सिर्फ फिजिकली हमला नहीं करता, ये तो दिमागी और आध्यात्मिक स्तर पर वार करता है। सोचिए, जिस मंत्र को कोई अपनी रक्षा के लिए पढ़ रहा है, ये उसी मंत्र को उनसे ज्यादा ताकत और शुद्धता से पढ़कर उनकी आस्था को ही तोड़ देता है। खैर, इन शक्तियों के बारे में जानना एक बात है, लेकिन इनका सामना करना बिल्कुल अलग। कर्नाटक के एक जंगल में हुई एक घटना से पता चलता है कि जब कोई इंसान ब्रह्म राक्षस के ज्ञान को चुनौती देता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कहानी शुरू होती है दो एक्सप्लोरर्स से, जिन्होंने एक चौकीदार की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि ये सब बस पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास हैं, और वो उस शापित जंगल में घुस गए। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचे ना, माहौल एकदम अजीब सा होने लगा। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें शायद डर था। जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर की, वो कोई इंसानी बाल नहीं थे, वो खुद शैतान था, पेड़ से उल्टा लटका हुआ। अब जान बचाने के लिए उन्होंने वो किया जो कोई भी करता। उनमें से एक ने सुरक्षा के लिए एक पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे ये बला टल जाएगी, पर वो जानते नहीं थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। और यहीं पर ब्रह्म राक्षस का असली आतंक सामने आया। उसने उनके ही हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने उन लोगों से भी ज्यादा तेजी से और जोर से उन्हीं मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, मानो वो मजाक उड़ा रहा हो, कह रहा हो, तुम्हारा ज्ञान मेरे सामने कुछ भी नहीं। जब उन्हें समझ आया कि ज्ञान की इस लड़ाई में वो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने हार मान ली। उन्होंने जाप बंद किया और बस माफी मांगने लगे। और जैसे ही उन्होंने पूरी तरह सरेंडर किया, वो शैतान गायब हो गया। अब वो लोग तो किसी तरह बच गए, लेकिन उनकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ब्रह्म राक्षस से सच में बचा जा सकता है, या हर बार सामना इसी तरह घुटने टेकने पर ही खत्म होता है? देखिए, जो आम झाड़ फूक या टोटके होते हैं ना, वो इस पर बेअसर है। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये एक विद्वान है जिसे हर तोड़ पता है। हाँ, पुराणों में कुछ रास्ते बताए गए हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी शर्त है। इन मंत्रों के उच्चारण में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन इन सब उपायों से भी बढ़कर एक रास्ता है, एक ऐसा तरीका जो किसी चीज या मंत्र में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर छिपा है। यही है इसका सबसे गहरा समाधान। ब्रह्म राक्षस क्या है? वो है अहंकार, अपने ज्ञान का घमंड। और अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? निस्वार्थता। जब कोई इंसान बिना किसी दिखावे के सच्ची अच्छाई और विनम्रता दिखाता है, तो वो ब्रह्म राक्षस के वजूद को ही चुनौती दे देता है। उसके अहंकार के सामने निस्वार्थता एक ऐसा हथियार है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। तो ब्रह्म राक्षस की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं है,
ये एक चेतावनी है ज्ञान की शक्ति और अहंकार के खतरे के बारे में। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां ज्ञान का अहंकार हर तरफ है, क्या पता कोई नया ब्रह्म राक्षस किसी अंधेरे कोने में जन्म ले रहा हो।